अगर आप अपने घर के लिए कुछ बहुत ही सुंदर से वॉल डेकोर आइटम्स ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पल्लवी है और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पेंट करने वाले हैं इन MDF वॉल प्लेट्स के ऊपर। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 MDF के वॉल प्लेट्स। ये 10 इंच के हैं और इसके पीछे ऑलरेडी हुक लगी हुई है। इसको मैंने हॉबी इंडिया से ऑर्डर किया था। मैं यहाँ पर 3 का सेट बना रही हूँ, तो हमने यहाँ पर तीनों वॉल प्लेट्स को ले लिया है। इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले जेसो अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप है। इसको लगाने का सबसे बड़ा फायदा जो मुझे समझ आता है वो ये है कि इससे पेंट काफी सेव होता है, कम पेंट यूज होता है। तो इसीलिए हम लोग इवनली पूरे सरफेस पे तीनों ही प्लेट्स पे जेसो अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। मुझे ब्रश का टेक्सचर इतना ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने स्पॉन्ज को यूज करके जेसो अप्लाई किया है। जेसो पूरी तरह से ड्राई हो गया है। अब इसके ऊपर मैं पेंसिल से थोड़े बहुत डिजाइन्स बना ले रही हूँ। यहाँ पर तीनों ही वॉल प्लेट्स को मैं पीकॉक थीम्ड रख रही हूँ, तो पीकॉक मैं तीनों में ही बना रही हूँ। डिजाइन्स मेरे सिंपल हैं और बहुत इजीली आप बना पाएंगे। इसका इंस्पिरेशन मैंने पिंटरेस्ट से लिया है। तो चलिए, ड्राइंग्स हमारे सारे कंप्लीट हैं। अब हम इसके ऊपर पेंट करेंगे। मैं ले रही हूँ ये ग्रेनोटोन के एक्रेलिक पेंट्स। तो सबसे पहले बेस को अच्छे से पेंट कर लेंगे। बेस के लिए मैं एकदम बढ़िया वाइब्रेंट कलर्स यूज कर रही हूँ। मुझे काफी टाइम से ना कुछ बहुत वाइब्रेंट वॉल डेकोर बनाने का मन था। ये जो येलो कलर है ना, ये देख करके ही बहुत अच्छा हैप्पी वाइब देता है। प्लीज कमेंट डाउन बिलो अगर आपको भी ये लगता है। नेक्स्ट प्लेट के लिए मैंने रेड में व्हाइट एंड येलो मिक्स करके ये शेड बनाया है और इससे पेंट कर रही हूँ। और थर्ड वाले में मैं ये बहुत ही सुंदर सा पैरेट ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। इसके लिए भी मैंने डार्क ग्रीन में व्हाइट और येलो मिक्स कर दिया था। फाइनली बेस हमारा रेडी है। बेस हमारा पेंट भी अच्छे से हो गया है और सूख भी गया है। जहां जहां 2 कोट की जरूरत थी मैंने 2 कोट भी अप्लाई कर दिया है। अब चलते हैं हमारे डिजाइन की तरफ। तो यहाँ पर ना मैं तीनों ही प्लेट्स में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर रही हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने जेसो का एक कोट लगा लिया, उसके ऊपर से मैंने बेस पेंट कर लिया। अब हर एलिमेंट को बिना किसी डिटेलिंग, लाइट, शैडो, हाइलाइट्स, बिना इन सब चीजों के पहले बस एक लेयर पेंट कर ले रही हूँ। अगर हम कोई भी काम ऐसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर लेते हैं ना, तो वो थोड़ा कम इंटिमिडेटिंग लगता है। नहीं तो ना सोच करके ही खौफ आता है कि अरे यार इतना कैसे पेंट होगा, कैसे बनेगा। तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके ही काम करती हूँ। तो धीरे धीरे हम लोग सभी प्लेट्स के ऊपर अपने सारे एलिमेंट्स को पेंट कर लेंगे। आपको थोड़ा हैफजर्ड दिख रहा होगा कि मैं एक बार रेड पेंट कर रही हूँ, फिर येलो प्लेट पे, फिर ग्रीन प्लेट पे। वो इसलिए क्योंकि एक पे मैं एलिमेंट्स पेंट कर रही हूँ, फिर उसको सूखने का इंतजार जितने देर में करेंगे उतने देर में दूसरे प्लेट को पेंट कर लेंगे। और मैं कभी भी कोई भी DIY एक बार में नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मैं जो भी DIYs बनाती हूँ वो सुबह ऑफिस के पहले बनाती हूँ। तो हर दिन मैं मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा अपने DIYs को दे पाती हूँ। तो चलिए, बस बातों बातों में हमारे सभी एलिमेंट्स पेंट हो रहे हैं। मैं यहाँ पर पीकॉक थीम्ड प्लेट्स बना रही हूँ और साथ में फ्लोरल इलस्ट्रेशंस। मुझे पीकॉक्स भी बहुत पसंद हैं, ब्राइट कलर्स भी बहुत पसंद हैं, फ्लावर्स भी बहुत पसंद हैं, लीव्स भी बहुत पसंद हैं। और इस प्रोजेक्ट में ये सभी चीजें प्रेजेंट हैं। हमारे घर में ना हैप्पी और वाइब्रेंट और पॉजिटिव फीलिंग लाने के लिए बहुत कुछ इलैबोरेट करने की जरूरत भी नहीं होती है। अगर आप बस छोटी छोटी चीजें कर लें, छोटे छोटे चेंजेस कर लें, छोटे छोटे ऐसे डेकोर्स ऐड कर लें, तो ऑटोमेटिकली आपका स्पेस जो है वो एकदम से खिल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब भी कोई भी DIY बना रही होती हूँ तो आई जस्ट गो विद द फ्लो। मैं उस वक्त करते वक्त सोचती हूँ कि अब आगे क्या करें। आई नो इट्स नॉट अ वेरी आइडियल थिंग टू डू, पर मुझसे किसी भी DIY को लेकर के ना
बहुत ज़्यादा माइक्रो प्लानिंग नहीं हो पाती है। आई लाइक जब मुझे पता नहीं होता है कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा। आई लाइक टू बी सरप्राइज्ड। एक बार जब हमारा बेस लेयर पेंट हो गया है तो अब मैं धीरे धीरे डिटेल्स भी ऐड करते जा रही हूँ। आई एम नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स हियर। मैं पत्तों को भी ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू, पर्पल सब कर रही हूँ। बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स योर पेंटिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर यू फील मेक्स यू हैप्पी। तो ये सब ज्ञान के साथ हम लोग अपने DIY को भी कंप्लीट कर लेंगे। और मैं धीरे धीरे डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। अभी फ्लावर के ऊपर भी थोड़े थोड़े डिटेल्स ऐड कर लेंगे। मैं सब कलर्स एकदम वाइब्रेंट चूज कर रही हूँ, चाहे वो बेस का कलर हो, चाहे एलिमेंट्स का कलर हो, पीकॉक, फ्लावर, लीव्स, एवरीथिंग इज वेरी वेरी कलरफुल। क्योंकि the only image I had in mind when I wanted to paint these wall plates was vibrant, happy and colorful. That's it. That was the only goal. सभी प्लेट्स पे धीरे धीरे करके सभी एलिमेंट्स को पेंट करते जाएंगे। और अब आप आगे का प्रोसेस देखिए और एंजॉय करिए। सभी जगह हम लोग डिटेलिंग कर लेंगे, आउटलाइंस कर लेंगे। किसी भी एलिमेंट को ऐसे खाली खाली नहीं छोड़ना है। और अब फाइनली जब मुझे लग रहा है कि मेरे एलिमेंट्स सारे अब सैटिस्फैक्टरी लग रहे हैं मुझे, तो मैं ब्लैक कलर से सभी को आउटलाइन कर ले रही हूँ। ब्लैक कलर से आउटलाइन करने के बाद ना सभी एलिमेंट्स में आप देखिए एक डेफिनेशन आ गई है एंड वो अलग से उभर के दिख रहे हैं अब। तो ब्लैक कलर से सभी एलिमेंट्स को आउटलाइन कर लेंगे। जहाँ जहाँ भी कोई भी एलिमेंट है, जहाँ जहाँ हमको अगर कोई डिटेल भी ऐड करना है तो मैं कहीं कहीं पे ब्लैक कलर से डिटेल्स भी ऐड कर ले रही हूँ। और इसको भी हम फटाफट कर लेते हैं। आप देखिए ब्लैक कलर से आउटलाइन करना ना एक अलग लेवल की थेरेपी है। इट्स सो थेरेप्यूटिक। आप एक ही काम बस किए जा रहे हो रेपिटेटिवली। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज ट्राई करिएगा। मतलब ये 3 प्लेट्स में आउटलाइन करने में ब्लैक कलर से मुझे अप्रॉक्स 40 मिनट हर प्लेट में लगा है। एंड दोज 40 मिनट्स वर सो मेडिटेटिव, सो थेरेप्यूटिक। ऐसा लगता है आपने दिन भर जितना काम किया है या आगे जो दिन भर पूरा स्ट्रेस होना है ऑफिस का, काम का, वो सब के लिए आपको प्रिपेयर कर देता है। एटलीस्ट दैट इज हाउ आई फील। अब जो लोग आर्ट में इंटरेस्टेड नहीं होंगे शायद उनको ऐसा ना लगे, बट दिस इज व्हाट इज माय एक्सपीरियंस विथ एनी काइंड ऑफ आर्ट दैट आई एम डूइंग। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करिएगा। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो। आउटलाइन करने के बाद मुझे बैकग्राउंड थोड़ा कहीं कहीं पे खाली लग रहा था तो मैं उसमें भी वाइट कलर से थोड़े से कुछ डिजाइन्स बना ले रही हूँ। और बस इसी के साथ हमारे तीनों वॉल प्लेट्स रेडी हैं। इस पे मैंने साइड्स में भी गोल्डन पेंट अप्लाई कर लिया था ताकि वो खाली खाली ऐसे दिखे ना, क्योंकि इसका बॉर्डर जो है साइड का पोर्शन वो चौड़ा है तो अगर वो वुडन दिखता तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने इसको गोल्डन पेंट कर लिया है। और फाइनली हम आते हैं हमारे फाइनल स्टेप पे, दैट इज वार्निशिंग। ये वॉल पे लगेगा, धूल डस्ट वगैरह सब लगेगा, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको वार्निश जरूर करेंगे। बट वार्निश करने से पहले हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारी नीचे की पेंटिंग है वो कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए। अगर ड्राई नहीं होगा तो वो पूरा स्मज हो जाएगा और हमारी मेहनत जो है वो पूरी बर्बाद हो जाएगी। चलिए ये होने के बाद देखते हैं इसका फाइनल लुक। आपको तीनों में से कौन सा प्लेट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।